फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम विलोम शब्द पर पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सारे ही प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं यह क्या है। यूपीटीजीटी हिंदी में पूछा गया है उत्पत्तिका। उत्पत्तिका का विलोम होगा अधिपत्तिका। उत्पत्तिका मतलब ऊपर की तरफ जो पहाड़ का भाग होता है, आधिपत्य का मतलब नीचे की तरफ। पाश्चात्य को होगा पौरसत्व या पौरवात्य होगा। आगे देखते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ में आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, दिवस का विलोम होगा विभावरी। दिवस मतलब दिन, विभावरी मतलब रात। उधम का विलोम होगा आलस्य। उधम मतलब कार्य करना, आलस्य मतलब आराम करना, जिनको जो काम नहीं करते। द्वितीय मतलब होता है उजाला, प्रकाश, अंधकार। निर्मल मलिन, महान क्षुद्र। स्वार्थ का निस्वार्थ होगा। आगे देखते हैं। आचार का अनाचार, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अभिज्ञ अनभिज्ञ। आचार अनाचार ये सारे इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि दोबारा से एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अपव्यय का मितव्यय, आवरण का अनावरण, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, गमन का आगमन, अमिस का निरामिस, स्थावर का जंगम, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अंतरंग का बहिरंग, शाश्वत का क्षणिक, तिमिर का आलोक, तिमिर का आलोक, प्राचीन का अर्वाचीन, प्राचीन का अर्वाचीन, कृतज्ञ का कृतज्ञ। राजा का रंग भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है, रानी भी हो सकता है। आगे देखते हैं। स्थावर का जंगम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मौन का मुखर, संपन्न का विपिन्न, गरिमा का लघिमा, अनाथ का सनाथ, सकारात्मक का नकारात्मक, गमन का आगमन, अभिज्ञ अनभिज्ञ, विस्तार संक्षेप, मौखिक लिखित, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अथ इति। आगे देखते हैं। उर्वर का ऊसर, उर्वर मतलब उपजाऊ भूमि को उर्वर कहते हैं। ऊसर, भूषण दूषण, ऋणात्मकता धनात्मकता, धर्म अधर्म। अर्वाचीन का प्राचीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शोषक का पोषक, विपत्ति संपत्ति, दक्षिण का वाम। दक्षिण मतलब दायां भी होता है, वाम मतलब बायां भी होता है। थोक का परचून, हे का ग्राह। हे मतलब ये संस्कृत का तत्सम शब्द है। हे मतलब होता है त्यागना, ग्राह मतलब ग्रहण करना। सृष्टि का प्रलय, मूक का वाचाल, मानव दानव, कृतज्ञ कृतज्ञ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके मीनिंग में ज़्यादा, इसके प्रोनाउंसिएशन में अंतर नहीं है, इस वजह से भ्रमित करने के लिए ये वाला अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुराग का विराग, आशा का निराशा। आगे देखते हैं। परोक्ष का प्रत्यक्ष, परोक्ष मतलब जो आंखों के सामने नहीं है, प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने है। निर्लज्ज का सलज्ज, अधूरा पूरा, आम खास, मृदुल रुक्ष, आशा का निराशा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। मृदुल का रुक्ष होगा क्षणिक शाश्वत। क्षणिक मतलब क्षण भर में कोई चीज़ होती है, शाश्वत जो हमेशा रहती है। अनंत का अंत, अर्पण का ग्रहण, चांचल्य का स्थावर, कलुष का निष्कलुष। आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको भी हम करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर जंगम का विलोम शब्द होगा। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का विलोम शब्द अगम होगा, स्थावर होगा, दुर्गम होगा, चंचल होगा। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। आप देखिए, टिक करते जाइएगा मन से।
फिर उसके बाद नीचे हम आंसर देखते हैं। जंगम का विलोम होगा स्थावर। सृष्टि का विलोम शब्द होगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? वृष्टि होगा, व्यष्टि होगा, प्रलय होगा, समष्टि होगा। तो सृष्टि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी प्रलय होगा। सृष्टि मतलब सृजन करना, प्रलय मतलब नष्ट करना। ईप्सित का विलोम शब्द क्या है? अभीप्सित, परोप्सित, अनीप्सित, सुनीप्सित। तो ईप्सित का विलोम शब्द, आंसर की तरफ चलते हैं हम। आंसर नंबर बी अनीप्सित होगा। साहचर्य का विलोम शब्द, साहचर्य का विलोम बताइए। वैमनस्य, विनियोग, असहयोग, अलगाव। तो साहचर्य का विलोम होगा डी अलगाव। विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द है बृहद, छोटापन या क्षुद्र। तो विराट का विलोम है, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र। विराट मतलब विशाल, क्षुद्र मतलब छोटा। आगे देखते हैं। स्पर्श का विलोम शब्द है। स्पर्श का विलोम शब्द क्या है? अस्पर्श, सस्पर्श, अस्पर्श। देखिए तीनों में आपको यहाँ पर स्पेलिंग चेक के लिए भी ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि आपको स्पर्श की स्पेलिंग सही आती है कि नहीं आती है। तो आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन डी अस्पर्श का विलोम शब्द क्या है? डी अस्पर्श है। आगे देखते हैं। अज्ञ का विलोम शब्द है। अज्ञ का विलोम आपसे पूछा गया है। विज्ञ, सर्वज्ञ, यज्ञ, अनज्ञ। तो अज्ञ का विलोम शब्द है, ऑप्शन की तरफ चलते हैं, विज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या है? विज्ञ है। आगे देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द क्या है? गौरव का विलोम शब्द लाघव, लघुता, लघुत्व, लघुतम। गौरव का विलोम, आंसर की तरफ चलते हैं, ए लाघव है। गौरव का विलोम लाघव है। आगे देखते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द है। सर्वांग, चतुरंग, अंतरंग, अभ्यंग। बहिरंग का विलोम है, आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर डी बहिरंग का विलोम है अंतरंग। बहिरंग मतलब बाहरी जो अंग है, अंतरंग मतलब अंदर जो अंग है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ग्रस्त का विलोम है। ग्रस्त का विलोम क्या है? मुक्त है। ग्रस्त मतलब जो गृहस्थी में है, मुक्त मतलब जो गृहस्थी से मुक्त है, जैसे कि साधु सन्यासी होते हैं। आगे देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का पतन, अपभ्रष्ट, अपकर्ष, विकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द है, क्वेश्चन नंबर बी अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अंतर्मुखी का विलोम शब्द है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है? जगतमुखी, चतुर्मुखी, वाचाल, बहिर्मुखी। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अंतर्मुखी का है डी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द है बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, लघु वृष्टि, न्यून वृष्टि। तो अल्पवृष्टि का विलोम शब्द, ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सी अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, अनावृष्टि मतलब विलोम शब्द है कम बारिश होना। आगे देखते हैं। संयोग का विलोम शब्द है। संयोग का विलोम शब्द अयोग है, विरह है, योगहीन है। तो संयोग का विलोम शब्द क्या है? वियोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राजा शब्द का विलोम है। तो राजा का विलोम क्या होगा?
रंग होगा। आगे देखते हैं। आकाश शब्द का विलोम है धरती, पाताल, समुद्र। तो आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सगुण शब्द का विलोम है तो सगुण शब्द का विलोम होगा निर्गुण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अपशगुन का विलोम होगा शकुन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे देखते हैं। तिमिर शब्द का विलोम है तो तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तिमिर मतलब होता है अंधेरा, आलोक मतलब होता है उजाला। तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक होगा। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 20 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। श्रेष्ठ का विलोम शब्द है। श्रेष्ठ का विलोम शब्द क्या है? सर्वज्ञ, विशिष्ट, साधारण। तो सामान्य का शब्द का विलोम शब्द है तो सामान्य शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट। आगे देखते हैं। अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द मतलब जो कभी नहीं मरता। मरण मतलब जो मरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा मृत्यु। आगे देखते हैं। उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम है। आंसर की तरफ चलते हैं। अनुपकार, तिरस्कार, अपकार, विकार। तो उपकार शब्द का विलोम है अनुपकार। ऑप्शन नंबर सी अपकार। उपकार शब्द का विलोम ऑप्शन नंबर सी अपकार है। अनुपकार नहीं है, सॉरी, अनुपकार नहीं है। उपकार का विलोम अपकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द का विलोम है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी तिरोभाव आविर्भाव शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम हो अनुयुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त। तो उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय शब्द का विलोम है सहृदय, सभ्य, साह। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सद्य। निर्दय का शब्द का विलोम क्या है? सद्य। उन्मीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। निमीलन। उन्मीलन का विलोम क्या है? निमीलन। आगे देखते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है आकर्ष, अपकर्ष, अनुत्कर्ष, आकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम है ऑप्शन नंबर सी अपकर्ष। चिरंतन शब्द का विलोम है। चिंता करने वाला, नाश्वर, चिंता नहीं करने वाला, चिंता करने वाला। ने चिरंतन का विलोम शब्द है सी नश्वर। चिरंतन मतलब जो हमेशा है, जो अमर है। नश्वर मतलब जो नाशवान है। आगे देखते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी विग्रह। सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको ऐसे इसका आगे का पार्ट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।